इजी माई ट्रिप, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे शेयर बाजार में अस्थिरता ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इजी माई ट्रिप पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का सामना कर रही है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कंपनी के शेयर नीचे गिर रहे हैं, जिससे निवेशक परेशान हैं। निवेशकों की चिंता का मुख्य कारण कंपनी के शेयरों का लगातार गिरना है। आज हम जानेंगे इजी माई ट्रिप के शेयरों की हालत, गिरावट के क्या कारण हैं और आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। इजी माई ट्रिप एक बड़ा ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है जो हवाई टिकट, होटल बुकिंग और छुट्टियों के पैकेज जैसी सुविधाएं देता है। यह प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कंपनी ने अपनी शुरुआत के बाद से अच्छी तरक्की की है और बाजार में अपनी जगह बनाई है। इजी माई ट्रिप ने अपने ग्राहकों के बीच एक मजबूत विश्वास स्थापित किया है, लेकिन हाल ही में इजी माई ट्रिप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट कई निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाजार में ज्यादा कंपटीशन, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और कोविड-19 का असर, का असर। इन सभी कारकों ने कंपनी के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आगे जाकर इजी माई ट्रिप को अपनी बाजार में जगह बनाए रखने और मुनाफा बढ़ाने के लिए इन मुश्किलों का सामना करना होगा। कंपनी को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा और नए अवसरों की तलाश करनी होगी। कंपनी को नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाने होंगे ताकि वह अपने ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। कामकाज को और बेहतर बनाना होगा ताकि कंपनी की कार्यक्षमता में सुधार हो सके और वह बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए रख सके और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना होगा। टेक्नोलॉजी में सुधार से कंपनी को अपने ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी और वह बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगी। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट चिंता का विषय। यह सवाल अक्सर निवेशकों के मन में उठता है। जब कंपनी के मालिक अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, तो यह निवेशकों के लिए चिंता की बात हो सकती है। यह संकेत हो सकता है कि प्रमोटर्स को कंपनी के भविष्य को लेकर संदेह है। इजी माई ट्रिप के मामले में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से घटकर 64.30% हो गई है। यह गिरावट निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जैसे कि व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करना या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, किसी और चीज में पैसा लगाने के लिए, जैसे कि किसी नए व्यापार में निवेश करना या अपने पोर्टफोलियो को विविधता देना, या फिर कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता होना। यह भी हो सकता है कि प्रमोटर्स को कंपनी की विकास संभावनाओं पर संदेह हो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स का अपनी हिस्सेदारी कम करना हमेशा कंपनी के लिए बुरी खबर नहीं होता है। कई बार यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है। कई बार प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम करके कंपनी में नए लोगों को जोड़ते हैं, जिससे कंपनी को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण मिलता है, या नए निवेशकों को आकर्षित करते हैं। नए निवेशक कंपनी में नई पूंजी और संसाधन लाते हैं, जो कंपनी के विकास में सहायक हो सकते हैं। निवेशकों को प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट के कारणों को समझने के लिए कंपनी के बयानों और वित्तीय रिपोर्टों को ध्यान से देखना चाहिए। यह जानकारी निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। निवेशकों की स्थिति। रिटेल, म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशक। इजी माई ट्रिप में रिटेल निवेशकों, म्यूचुअल फंड और घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी को देखना जरूरी है। वही के किस्से। रिटेल निवेशक आमतौर पर जल्दी पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, न कि लंबे समय के लिए। म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशक
अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं ताकि उन्हें लंबे समय तक फायदा होता रहे। इजी माई ट्रिप के मामले में कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। ऐसा शायद कंपनी की पहचान और ट्रैवल सेक्टर में इसकी अच्छी पकड़ की वजह से हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशकों ने इजी माई ट्रिप में ज्यादा पैसा नहीं लगाया है। ऐसा शायद कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य को लेकर अनिश्चितता की वजह से हो सकता है। शेयर मूल्य में गिरावट, क्या है कारण? इजी माई ट्रिप के शेयर मूल्य में गिरावट के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। इजी माई ट्रिप के शेयर मूल्य में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कड़ी प्रतिस्पर्धा, जो कि इस उद्योग में एक सामान्य बात है। मेक माई ट्रिप और यात्रा जैसी दूसरी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ साथ गूगल फ्लाइट्स और Booking.com जैसे बड़े नामों से इजी माई ट्रिप को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन कंपनियों के पास अधिक संसाधन और व्यापक ग्राहक आधार है, जिससे इजी माई ट्रिप को अपनी जगह बनाए रखने में कठिनाई होती है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी, जो कि हवाई यात्रा की लागत को सीधे प्रभावित करती है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से हवाई यात्रा महंगी हो गई है, जिससे लोग कम यात्रा कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी का प्रभाव, जिसने यात्रा और पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस महामारी के कारण लोग यात्रा करने से डर रहे हैं और कई देशों ने यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस महामारी ने यात्रा और पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिससे इजी माई ट्रिप का बिजनेस भी प्रभावित हुआ है। वैश्विक आर्थिक मंदी 21 जो कि पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर रही है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का असर यात्रा और पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है, जिससे इजी माई ट्रिप का मुनाफा कम हुआ है। इजी माई ट्रिप का मुनाफा कम हुआ है। इसके अलावा निवेशकों का विश्वास भी कम हो सकता है, जो शेयर मूल्य में गिरावट का एक और कारण हो सकता है। निवेशकों को इजी माई ट्रिप के शेयर मूल्य में गिरावट के कारणों को समझने के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, बाजार के हालात और प्रतिस्पर्धा का ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए। बाजार के हालात और प्रतिस्पर्धा का ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी को भी अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वह इस कठिन समय से उबर सके और अपने शेयर धारकों का विश्वास फिर से जीत सके। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी है, जहां कई बड़ी कंपनियां और नए स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इजी माई ट्रिप को मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप और गोइबीबो जैसी दूसरी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से कड़ी टक्कर मिलती है। इसके अलावा इजी माई ट्रिप को गूगल फ्लाइट्स, Booking.com और एक्सपीडिया जैसी बड़ी कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन कंपनियों के पास इजी माई ट्रिप से ज्यादा पैसा और बड़ी ब्रांड पहचान है। आगे जाकर अपनी जगह बनाने के लिए इजी माई ट्रिप को अपने ग्राहकों को अच्छी कीमतों पर टिकट, नए प्रोडक्ट्स और बढ़िया ग्राहक सेवा प्रदान करनी होगी। इजी माई ट्रिप में लंबे समय के लिए निवेश करना है या नहीं, ये तय करने से पहले निवेशकों को कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ईंधन की कीमतें बढ़ना और कोविड-19 का असर। हालांकि इजी माई ट्रिप के पास आगे बढ़ने के भी कई मौके हैं। कंपनी की भारत में एक अच्छी पहचान है और ट्रैवल सेक्टर में इसकी अच्छी पकड़ है। निवेशकों को इजी माई ट्रिप में निवेश करने का फैसला लेने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, बाजार के हालात और प्रतिस्पर्धा को ध्यान से देखना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। निवेशकों को कंपनी का बिजनेस मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, मैनेजमेंट टीम और इंडस्ट्री की संभावनाओं को समझना चाहिए। उन्हें अपने निवेश के लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और अपनी माली हालत पर भी विचार करना चाहिए। निवेश में जोखिम होता है और निवेशकों को नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए।
निवेश करने का फैसला लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहतर होता है। इजी माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी है जो तरक्की और चुनौतियों दोनों का सामना कर रही है। एक तरफ कंपनी भारत के बढ़ते ट्रैवल बाजार का फायदा उठा सकती है, दूसरी तरफ इसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या इजी माई ट्रिप एक अच्छा निवेश है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी इन चुनौतियों का कितनी अच्छी तरह सामना करती है और अपने विकास के मौकों का फायदा उठाती है। निवेशकों को कंपनी, उसके बाजार और उसके भविष्य की संभावनाओं पर पूरी तरह से खोजबीन करने के बाद ही निवेश करने का फैसला लेना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और अतीत का प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है।